हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपीजीके के 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और उसमें हमारे कितने पार्ट 3 जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हमारा पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम अपने 500 क्वेश्चंस की सीरीज की जितने क्वेश्चंस पार्ट 3 में हो गए उसके आगे के क्वेश्चन इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। ये हमारा चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी क्लासेस आपके लिए यहाँ पर लाई जाती हैं। ये हमारा ऐप ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप, इसको ज़रूर से आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाने को मिल जाती है, PDFs आपको मिल जाती है। जैसे मैंने आपको 100 क्वेश्चंस करवाए थे, 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने आपको करवाई थी, तो उसकी जो PDF है वो हमारे कहाँ पर, इसी ऐप पर आपको मिल जाएगी फ्री में, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसलिए आप इसको ज़रूर से इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ्स भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको भी ज्वाइन करना आप ना ही भूलें। यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो सभी का सभी आपको डेली क्लासेस की PDFs आपको कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। ठीक है, डेली क्लासेस आने वाली होती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर योर एग्ज़ाम आपको वहाँ सब मिलेगा। ठीक है, देखिए कुछ दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, 3-4 दिनों से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो बहुत 3-4-5 दिन हो गए हैं, उसके बाद हमारी ये क्लास हो रही है, तो अब से डेली बनेगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इसके पहले के जो 40 क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, ये देखिए, मध्य प्रदेश पुरानी किस भू संहिता का भू क्षेत्र है। आपका जो मध्य प्रदेश है वो किस भू संहिता, किस जमीन का वो हिस्सा था, विंध्याचल या फिर सतपुड़ा लैंड या फिर गोंडवाना लैंड या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो हम सभी को पता है आपका जो मध्य प्रदेश है वो किसका हिस्सा रहा है, आपका गोंडवाना लैंड का ही वो क्या रहा है, हिस्सा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रदेश के किन स्थानों पर शैल चित्रों द्वारा आदि मानव के होने के प्रमाण मिलते हैं। प्रदेश के किन स्थानों पर, आपके मध्य प्रदेश में किन स्थानों पर जो शैल चित्रों के द्वारा आदि मानव के होने के आपको प्रमाण मिलते हैं। कहाँ पर, आपके मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद आपकी आदमगढ़ पहाड़ी, रायसेन में आपके भीमबेटका, सागर के निकट या फिर सभी में। तो आपको याद रखना है आदि मानव के होने के जो प्रमाण आपके होशंगाबाद में आदमगढ़ पहाड़ी पर भी मिलते हैं, रायसेन में भीमबेटका पर भी मिलते हैं, सागर के निकट, यानी कि आपका ये सभी जगह क्या होता है, आदि मानव के होने के प्रमाण आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस वेद के अंतर्गत प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा का उल्लेख रेवा के नाम से है। अपनी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है, हमारी नर्मदा है ना, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। अब किस वेद में बताना है, किस वेद के अंतर्गत नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना जाता था। कौन से वेद में, आपके सामवेद में, यजुर्वेद में, अर्थवेद या फिर ऋग्वेद में। तो आपका ऋग्वेद जो है उसमें आपकी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी को रेवा के नाम से पुकारा गया है, नर्मदा के नाम से, रेवा के नाम से उसे जाना जाता है। वहीं चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी को जाना जाता था चर्मावती। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए एग्जाम में, ऋग्वेद में चर्मावती के नाम से कौन सी नदी थी वर्तमान में, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि चर्मावती चंबल को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, किस नाम से पुकारा गया है, तो आप बता दोगे चर्मावती। ठीक है,
वहीं बात करें केन नदी की, तो केन नदी को पुकारा गया है शुक्तिमती, है ना। इस नाम से ऋग्वेद में इन नदियों को इस नाम से पुकारा गया है। तो आप याद रखिए, नर्मदा को पुकारा गया है रेवा के नाम से, चंबल को पुकारा गया है चर्मावती, और केन नदी को पुकारा गया है आपकी शुक्तिमती के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्थान प्रदेश को ताम्रपाषाण संस्कृति में संबद्ध करता है? कौन सा स्थान प्रदेश को ताम्रपाषाण संस्कृति से संबद्ध करता है? अनूप, सांची, कायथा या फिर नर्मदा क्षेत्र? तो हम याद रखेंगे कौन सा स्थान है आपका जो ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध रखता है? कायथा रखता है। और आपको पता है कि मानव द्वारा सबसे पहली धातु कौन सी खोजी गई? तो आपको पता है कौन सी है सबसे पहली धातु? आपकी तांबा ही खोजी गई थी सबसे पहली धातु। कौन सी है आपकी? तांबा। और कायथा को ही प्रथम ताम्रकालीन नगर कहा जाता है। कायथा को ही क्या कहा जाता है? प्रथम ताम्रकालीन नगर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कायथा को कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पर है आपकी ये? उज्जैन में, ठीक है। कायथा कहाँ पर? उज्जैन में। और ये कहाँ पर बसा हुआ है आपका? काली सिंध नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे, ठीक है। इतना याद रहेगा तो कायथा है ये आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध रखता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा राजवंश है जो मध्य प्रदेश से संबंध रखता है? चालुक्य वंश, कलचुरी वंश, प्रतिहार वंश या फिर काकतीय वंश? तो क्या आ जाएगा आपका? कौन सा रखता है आपका मध्य प्रदेश से संबंध? आपका कलचुरी वंश रखता है ना। कलचुरी वंश रखता है। ये आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का के सामंत थे आपका कलचुरी वंश, आपका चंदेल वंश, कलचुरी वंश, परमार वंश, है ना। और कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? किसने की थी इसकी स्थापना कलचुरी वंश की? तो कोकल, है ना। कोकल ने जो है इसकी कलचुरी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का वह कौन सा शासक था जो महान विद्वान, लेखक, निर्माता तथा एक योद्धा भी था? कौन है वो महान शासक जो महान विद्वान भी थे, लेखक भी थे, निर्माता भी थे और योद्धा भी थे? तो कौन से? राजा मान सिंह, राजा भोज, राजा बहादुर या फिर सूरज सेन? कौन थे? तो वो थे आपके राजा भोज थे, ठीक है। राजा भोज थे। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें निर्माण करवाई हैं। इन्होंने धार्मिक किले का निर्माण करवाया गया है ना। और राजा भोज तालाब, भोजपुर, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने निर्माण करवाई हैं। और इन्होंने लेखक भी हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की हैं, ठीक है। और इन्हें किसने मारा था? इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु कलचुरी वंश के जो शासक थे उनकी वजह से, उनके आक्रमण में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसके द्वारा? कलचुरी वंश के, ठीक है, राजा भोज की। चलिए अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं,
बुंदेलखंड का प्रतापी शासक कौन था? बुंदेलखंड का प्रतापी शासक छत्रसाल थे, होशंग शाह, या फिर बाज बहादुर, या फिर राजा भोज। तो बुंदेलखंड का प्रतापी शासक कौन था? आपके छत्रसाल। ठीक है, कौन थे आपके? छत्रसाल। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? किस काल में ये उल्लेख किया गया है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? विष्णु पुराण, पाली ग्रंथ, मत्स्य पुराण, या फिर पिटकत्रय। तो आपको याद रखना है किस ग्रंथ में मिलता है आपका अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, तो आपको पाली ग्रंथ में ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके थोड़े कम बनते हैं, तो आपको कम ही कम इसके बारे में मैं बता रही हूँ। ज़्यादातर आपके जो मैं आपको और क्लासेस लेती हूँ उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाऊंगी एमपीजीके के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदाता नगर का संस्थापक कौन है? मंदाता नगर का संस्थापक कौन है? महेशमत, मुचुकचंद, या फिर मंदाता, या फिर कीर्तिवीर्य अर्जुन। तो मंदाता नगर का जो संस्थापक है आपका वो है मुचुकुचंद, है ना। ये आपके कौन है? मंदाता नगर के संस्थापक हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पर क्या है वर्तमान में? ओमकारेश्वर। ठीक है, यहाँ पर है आपका ओमकारेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है? देश का एक पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है? आपका श्योपुर में, ग्वालियर में, भिंड में, या फिर मुरैना में। तो याद रखिएगा आप क्या कहाँ पे देश का जो शहीद मंदिर आपके प्रथम देश का मध्य प्रदेश में मुरैना में स्थापित किया गया है, राम प्रसाद बिस्मिल की याद में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, कहाँ पर? मुरैना। मुरैना आपका दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। क्या है आपका मुरैना? दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है आपका, और मध्य प्रदेश में शहद उत्पादक में मुरैना का फर्स्ट आपका पहला स्थान है। किसका? शहद उत्पादन में। शहद उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? आपका मुरैना का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था? चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पर हुआ था? होशंगाबाद के निकट, छतरपुर के निकट, धार के निकट, या फिर रीवा के निकट। तो देखिए जो चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पर हुआ था? आपके छतरपुर के निकट हुआ था। कहाँ पर हुआ था? छतरपुर के निकट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं छोटे छोटे, तो इनको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए इसकी जो आपको ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको ये सामने दिख रहा है, ये आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर। लेकिन जो आपको ये दिख रही है ये लिखा हुआ ये कंप्लीट पीडीएफ 500 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे विद नीचे आपको इसमें आंसर्स दिए होंगे। तो आप अगर वो पीडीएफ चाहते हो तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लेना और वहाँ पर आपको हमारी ये 500 क्वेश्चंस की आपको सीरीज ये पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, अगला देखें आप विदर्भ क्षेत्र की जो कि यह महाराष्ट्र राज्य का भाग है। क्या है? अब ये महाराष्ट्र राज्य का भाग है। पहले किस राज्य का भाग था? मध्य प्रदेश का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, या फिर महाराष्ट्र का? तो हमें पता है जब हमने मध्य प्रदेश जब विभाजित नहीं हुआ था
मध्य प्रदेश अब बना नहीं था, जब वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में था, तो इसमें क्या हुआ करता था, पार्ट ए की राजधानी आपकी नागपुर, जो कि आपकी अब कहाँ चली गई है, महाराष्ट्र में चली गई है। ठीक है, हमारा क्या भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ है। तो ये तो क्या है, मराठी बोलने वाले थे ना, तो हमने अपने मध्य प्रदेश से कितने 8 जिलों को कहाँ पर कर दिया था, महाराष्ट्र में हटा दिया था। महाराष्ट्र में, पहले ये आपके मध्य प्रदेश में ही हुआ करते थे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 3 क्षेत्रों मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर दिया गया था, वो क्षेत्र खालिस्तान है। 3 क्षेत्रों मध्य प्रदेश के रूप में, देखिए आप सीधी बात कि वो आपको बताने हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, वो कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं आपके, जिनको मिला के आपके मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। देखिए, मध्य प्रांत और बरार और मध्य भारत, मध्य प्रांत बरार और मध्य भारत, या फिर कैमूर, सतपुड़ा और विंध्य पठार, या फिर मालवा, सतपुड़ा और विंध्य पठार, या फिर आपका मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। तो आपको कौन सा सही लग रहा है, वो 3 क्षेत्र आपके मध्य भारत और विंध्य प्रदेश और भोपाल, इसको मिलाकर आपका क्या किया गया था, मध्य प्रदेश के रूप में इसको विलय कर दिया गया था, मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया था आपके 1 नवंबर 1956 को, है ना। अगला देखें, जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, खालिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण आपका शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मालवा, महाकौशल, बुंदेलखंड या फिर छोटा नागपुर। तो हम सब जानते हैं आपका जो जबलपुर है वो आपका किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, महाकौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अलग जगाने के लिए किन वस्तुओं को प्रतीक चिन्ह बनाया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख जगाने के लिए किन वस्तुओं का उन्होंने प्रतीक चिन्ह बनाया। रोटी, मशाल, रोटी व कमल का फूल, या फिर रोटी, कपड़ा, मकान। किसका बनाया था, रोटी व कमल का फूल का इन्होंने क्या बनाया था, प्रतीक चिन्ह बनाया था, अलग जगाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शहादत खां एवं भागीरथ के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोहियों ने सेना पर हमला बोल दिया। किसके नेतृत्व में, शहादत खां और भागीरथ के नेतृत्व में विद्रोहियों पर सेना ने हमला बोल दिया। इंदौर, शराफा में, आपके जबलपुर, सीधी या फिर नीमच में। तो कहाँ पर, किस स्थान पर, आपके इंदौर के शराफा में है। ये शहादत खां और भागीरथ के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, विद्रोही पर हमला बोल दिया था। ठीक है, इंदौर के आपके शराफा में। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्वालियर में 1857 का विद्रोह किस तिथि से प्रारंभ हुआ था। ग्वालियर में 1857 का विद्रोह किस तिथि से प्रारंभ हुआ था। 3 जून, 16 जून, 14 जून या फिर 18 जून। तो कब, कौन सी तिथि पर प्रारंभ हुआ था आपका, 14 जून। आप याद रखेंगे, ग्वालियर में 1857 का विद्रोह 14 जून तिथि से ये आपका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह में अंग्रेज शासक कौन था, उनके विरोध में अंग्रेज शासक कौन था। कर्नल ड्यूरेंट्स या फिर ह्यूरोज या फिर सेनापति वार्डन या फिर स्प्लेंट। तो आपका था, कौन था रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में अंग्रेजी शासक, ह्यूरोज था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन आपका,
मंडला जिले की किस रियासत की रानी अवंतिका बाई थी? मंडला जिले की कौन सी रियासत है जिसकी रानी कौन थी? अवंतीबाई थी। राधोपुर या फिर रामगढ़, गढ़मंडल या फिर अवंतीपुर? तो क्या था आपका मंडला जिले की कौन सी रियासत? आपकी रामगढ़ रियासत की जो रानी थी वो कौन थी? अवंती बाई थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, वीरांगना अवंतीबाई कैसे शहीद हुई? वीरांगना अवंतिकाई वीरांगना अवंतीबाई उनकी मृत्यु कैसे हुई? वो शहीद कैसे हुई? वाइडन की गोली से, अंग्रेज सैनिकों के द्वारा, या फिर अपनी अंगरक्षिका की कटार अपनी छाती में घोंपकर, या फिर अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई द्वारा धोखा देने के कारण? तो आप याद रखेंगे वीरांगना अवंतिका बाई की जो मृत्यु थी वो कैसे हुई थी? अपनी अंगरक्षिका की कटार अपनी छाती में गोप कर। ठीक है, जब वो धरती पर बिल्कुल गिर गई तो उन्होंने क्या किया? अपने अपने समर्पण उन्होंने अंग्रेजों के आगे नहीं किया। उन्होंने क्या, अपने जो अंगरक्षक सिपाही से उन्होंने क्या, कटार लेकर अपनी छाती में घोंपकर उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। मतलब वो स्वयं ही उन्होंने अपनी जान ले ली, स्वयं ही जान उन्होंने अपनी ले ली कि वो अपने अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं करना चाहती थी। ठीक है, देखिए अगला, मध्य प्रदेश द्वारा गठित किए गए नए शहडोल संभाग में जिले शामिल हैं। 2008 में आपका नया संभाग बना था, शहडोल संभाग बना था आपका। तो उसके आपके जिले कौन कौन से थे? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, या फिर शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ढिंडोरी, शहडोल, उमरिया, मंडला, या फिर शहडोल, उमरिया, मंडला, ढिंडोरी? तो हमें पता है शहडोल संभाग के में कौन कौन से जिले हैं आपके? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया था? सिंगरौली, अलीराजपुर, सोहागपुर, या फिर गरहोट? तो कौन सा बनाया गया था आपका 49वां जिला? अलीराजपुर बनाया गया था। ठीक है, झाबुआ से अलग होकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया था? अलीराजपुर जिला है वो विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया? इससे पहले वो झाबुआ का हुआ करता था, फिर झाबुआ से अलीराजपुर को अलग कर दिया गया। कब किया गया था? 5 मई 2008, 9 मई 2008, या फिर 17 मई 2008, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से आपका 17 मई 2008 को अलीराजपुर से झाबुआ से अलीराजपुर अलग कर दिया। कब? 17 मई 2008 को। अगला देखिए क्वेश्चन, अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? अलीराजपुर आपका किस जिले से अलग करके बनाया? धार, रतलाम, झाबुआ, या फिर मंडला? तो मैंने आपको अभी बताया कि अलीराजपुर 49वां जिला आपका झाबुआ से अलग होकर 17 मई 2008 को एक नया जिला बनाया गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा जिला प्रदेश का 50वां जिला बना? 49वां आपका बना अलीराजपुर, अब आपका 50वां कौन सा बना है? सिंगरौली, गरोट, अलीराजपुर, या फिर गंजवा सौदा? तो 49वां हमारा अलीराजपुर बन गया है, तो हमारा 50वां कौन सा बना है? सिंगरौली जिला आपका बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें,
वर्ष 2008 में प्रदेश का 50वां जिला बना सिंगरौली किस जिले से पृथक किया गया है? 50वां जिला बना आपका 2008 में, ठीक है। 2008 में कौन सा? सिंगरौली। उसे किससे अलग किया गया था? झाबुआ, शहडोल, सीधी या फिर मंडला से? तो मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, सीधी से अलग करके आपका सिंगरौली बनाया गया था 2008 में 50वां जिला। अगला देखिए, सिंगरौली जिला इस तारीख को विधिवत स्थापित किया गया। सिंगरौली जिला इस तारीख को विधिवत स्थापित किया गया था 17 मई 2008, 15 अप्रैल 2008, 24 मई 2008 या फिर आपका 27 मई 2008। तो आपका सिंगरौली जिला बना था विधिवत रूप से 24 मई 2008 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा बना? मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगरमालवा, सीहोर, गरोठ या पांडुना? तो आपका मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था आगरमालवा, ठीक है, शाजापुर से अलग होकर। पंद्रह अगस्त 1947 को स्वाधीनता के समय मध्य प्रदेश में कितनी देसी रियासतें थीं? 60, 62, 61 या 63? तो स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता के समय आपके मध्य प्रदेश में 61 देसी रियासतें थीं, ठीक है। अगला देखते हैं। जब 1947 में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, बघेलखंड व छत्तीसगढ़ रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बना तो उसकी राजधानी क्या था? यानी आपकी पार्ट ए से पूछा गया है ये क्वेश्चन। इंदौर, नागपुर, उज्जैन या फिर ग्वालियर? तो इसका आंसर है आपका पार्ट ए की राजधानी क्या थी? आपकी नागपुर थी, ठीक है, नागपुर थी, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी? टेलीग्राम पर। और जी आपको क्वेश्चंस पूरे 500 क्वेश्चंस चाहिए, पीडीएफ वो वाली आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, दूसरे पार्ट्स के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।